Today, we are very glad to have the spiritual guru, Sri PVK Amol Bhai, to enlighten us. PVK Amol Bhai Garu is a mechanical engineering graduate from Mumbai University. He has also holds a Bachelor of Degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in Delhi High Court and to enlighten us, Supreme Court of India. He has also completed his post-graduation in taxation from the Indian Law Institute, New Delhi. An interest in inner growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwavidyalaya, and he has been associated with this spiritual family for the last 20 years. He has also been serving as a legal advisor for Adhyatmik Vidyalaya and has represented various cases in more than 12 high courts across the country. He is relentless striving for the spiritual empowerment of nation and providing his spiritual services pro bono to the society. We are very much honored to have you with us, sir. We welcome you. Good morning, everyone. So today's our seminar is regarding chapter number 16 of Bhagavad Gita, Divine Virtues and Demonic Traits. So we'll see the knowledge of Gita based on the present situation in the world, and we'll try to correlate what the major problems happening in the society and what are the solutions in Bhagavad Gita. So before beginning the seminar, we'll do the meditation for 2 minutes. Since your childhood, you have done the meditation. आपने जो मेडिटेशन आज तक किया, आंखें बंद करके मेडिटेशन किया या आंखें खुली रख के किया? बंद करके। लेकिन भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 में वर्स नंबर 12 एंड 13 में आया है संप्रेक्षण, मीन्स आंखें खुली रख के फ्लिकरिंग माइंड को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड पे कंसंट्रेट करना है। आपने महादेव के चित्र और महादेव की मूर्तियां देखी रहेगी, उनके जितने भी पोस्टर्स हैं, ही इज सिटिंग इन द डीप मेडिटेशन स्टेज। उनके पोस्टर्स में देखो आप, उनकी आंखें कंप्लीटली क्लोज है या पार्शियली क्लोज है? पार्शियली क्लोज है। ही इज महायोगी एंड ही इज गिविंग मैसेज टू एंटायर वर्ल्ड दैट द right method of the meditation is not by way of closing the eyes, but the eyes should be partially open. भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। The meaning of कर्म योग is performing actions and while performing actions remaining in the meditation. You will say that it is not possible. हम जब खाना खाते हैं तो ध्यान कर पाते हैं क्या? जब खाना खाते हैं तो ध्यान कर पाते हैं क्या? हम नहीं कर पाते। आंखें बंद करते हैं तो खाना नहीं खा पाते। कोई भी कर्म करते हैं तो हम ध्यान में नहीं रह सकते, स्टेबल माइंड में नहीं रह सकते। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो उस समय हेलो हाँ, उस समय हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कर्म करते हुए मेडिटेशन, ये जो मेथड है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू विल प्रैक्टिस मेडिटेशन बाय नॉट कंप्लीटली क्लोजिंग योर आईज, पार्शियली ओपन। तो आज हम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आपको सभी को सीधे बैठना है, स्ट्रेट, अपराइट, एंड गर्दन सीधी, कमर सीधी, पीठ सीधी। यू कॉन्सेंट्रेट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, अ स्मॉल स्टार इज ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड।
आपको विजुअलाइज करना है 2 मिनट के लिए। फॉरगेट एवरीवन, फॉरगेट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बस एक थॉट, मल्टीपल थॉट्स आएंगे माइंड में जब आप अभ्यास करेंगे। उन मल्टीपल थॉट्स को भगा दो, उनको डांट लगाओ, भाग जाओ इधर से। ओनली वन थॉट, अगेन कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन ओनली वन थॉट। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, फेवरेट फूड याद नहीं आना चाहिए, फेवरेट पदार्थ याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं, सबको भूल जाओ। मन को एकाग्र करो, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, सबको सीधे बैठना है, यहां पे देखना है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। Only one thought. Try to visualize point of light in the center point of the forehead. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। थैंक यू। सॉन्ग क्या था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। द प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी, कर्म। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यह महान है। द पर्सन विथ गुड कैरेक्टर इज द ग्रेट पर्सन। आज हम अपने आप को चेकिंग करें, क्या हमारे माइंड प्यूरिटी है, कर्मों में प्यूरिटी है? क्योंकि आज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, वकील तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार कर रहे हैं? द ह्यूमन बीइंग विथ गुड कैरेक्टर आर दे प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी? तो आज की जो एजुकेशन है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन एंड सेकुलर एजुकेशन। लेकिन एक दूसरी एजुकेशन है जिसको हम भूल चुके हैं। वी कंप्लीटली फॉरगॉटन। बिफोर 100 years there were gurukuls in India, and the teachings which was given in gurukuls, that was not only for earning the money, that was for character formation, चरित्र निर्माण की शिक्षा होती थी। तो आज ये शिक्षा कम हो गई, पीछे रह गई, और मन की जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, वो भी चली गई। सो स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नेसेसरी नाउअडेज। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS नाम का एक सब्जेक्ट करिकुलम में ऐड किया है। आपके इसमें है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS कंपलसरी किया है, अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। आज हमारा माइंड प्योर नहीं है तो हमारे माइंड में क्या है? करप्शन है, पोल्यूशन है। हम देखते हैं कि हैदराबाद में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को क्रॉस कर गया। लेकिन सिर्फ बाहर पोल्यूशन है, उससे रिलेटेड हम अवेयर है, लेकिन क्या हमारे माइंड के अंदर पोल्यूशन नहीं है? गंदे थॉट्स का, डर्टी थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स है या नहीं है? आज ये प्रॉब्लम है या नहीं है सभी को? ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बाहर के करप्शन की बात करते हैं हम। देयर इज अ करप्शन इन द सोसाइटी, देयर इज अ करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, देयर इज करप्शन इन द प्राइवेट सेक्टर, देयर इज अ करप्शन इन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो करप्शन है उसकी बात नहीं करते। पहले मन में पापी विचार आते, sinful thoughts, then it comes into the speech and thereafter it comes into the action. Corruption, pollution ये हमारे अंदर है, it is inside. पिछले 10 सालों से इंडिया में स्वच्छता अभियान चालू किया, क्लींसिंग। किसकी क्लींसिंग होती है? गार्बेज। सोसाइटी में जो भी गार्बेज है क्लीन करना है। डेली दैट व्हीकल कम्स एंड वट एवर गार्बेज इज एक्यूमुलेटेड इन द डस्टबिन, वी पीपल वी आर डिस्पोजिंग ऑफ दैट गार्बेज इन दैट व्हीकल। सो गवर्नमेंट इज वेरी मच अवेयर, पब्लिक इज अवेयर फॉर क्लीनलीनेस। लेकिन जो मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट में जो गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है डेली, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसकी सर्विसिंग करते हैं या नहीं करते? 4 महीने में, 5 महीने में एक बार। वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। We are also aware of that, conscious about that. But what about cleansing of dirt accumulating in the mind and intellect? आज का जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे निगेटिविटी अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? इतनी ज्यादा आ रही है कि हम कंप्लीटली जो साइंस के मीन्स है, मीन्स ऑफ द साइंस, वी आर गेटिंग एडिक्टेड एंड हैबिचुएटेड टू दैट। यस और नो? एडिक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो बाय यूजिंग दिस मीन्स ऑफ साइंस, जब हम ये रील्स देखते रहते हैं तो हमारा माइंड फोकस हो रहा है या माइंड और भटक रहा है, अनस्टेबल है और भटक रहा है। अगर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक इफ वी डू सेल्फ चेकिंग एट द टाइम ऑफ गोइंग टू बेड, तो आपको क्या, अगर आप अपने थॉट्स को चेक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं? कौन से थॉट ज्यादा रहते? निगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स। और निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड मल्टीपल थॉट्स, ये तीनों आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। एक है फिजिकल एनर्जी और दूसरी है स्पिरिचुअल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है। आज हम फिजिकल बॉडी और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा। क्या डाइट लेना है,
किस में प्रोटीन्स मिलेगा, किस में क्या मिलेगा, स्किन कैसे ग्लो करेगी, उसके लिए भी हम ध्यान देते। सो वी आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट आवर फिजिकल ग्रोथ। एजुकेशन भी ले रहे तो फिजिकल ग्रोथ के लिए, डिग्री मिलेगा अच्छे कॉलेज से, उसके बाद अच्छे कैंपस इंटरव्यूज मिलेंगे, प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। सो वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट आवर फिजिकल ग्रोथ, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर मेंटल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। और उसकी वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स, ओवरथिंकिंग ये बढ़ता चला जा रहा है। छोटे छोटे इश्यूज लाइफ में हम ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम इतना बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। आज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, मन की बीमारियां बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से लाइफ बर्बाद हो रही है, करियर बर्बाद हो रहा है, फैमिली लाइफ बर्बाद हो रही है। तो डिग्रेडेशन के, डिस्ट्रक्शन के तरफ लेके जा रहा है हमको। तो जो भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 है उसमें बताया, ये जो वर्ड है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है डेमन और दूसरा है डीटी। देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज एज पर भगवत गीता। इवन इन मुस्लिम्स रिलीजन, उसमें कुरान में लिखा है 2 ही कैटेगरीज है, फरिश्ता और शैतान। तीसरी कैटेगरी नहीं है। एम आई राइट? और क्रिश्चियंस के बाइबल में लिखा है देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, एंजल और डेमन। हिंदूज बोलते हैं देवता और दानव। मनुष्य ये कैटेगरी कहां चली गई? क्योंकि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता कहलाता है, डिवाइन क्वालिटीज इंकलकेट करता है अपने अंदर, माइंड को प्योर बनाता है, आत्मा को प्योर बनाता है, इज कॉल्ड एज डीटी। और मनुष्य जब गंदे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, अपने अंदर निगेटिविटी ले लेता है, उसके अंदर डेमोनिक ट्रेड्स बढ़ जाते हैं तो वो राक्षस कहलाता है। तो 2 ही कैटेगरीज है और दुनिया में 2 ही कंसेप्ट है। क्रिश्चियंस के बाइबल में लिखा है हेवन एंड हेल, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक, और मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत और जहन्नुम। ये 2 ही कंसेप्ट है सब जगह। और बोलते हैं कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, स्वर्ग कहीं ऊपर है, और पाताल में राक्षस रहते हैं, पाताल कहीं नीचे है दुनिया में। एक्चुअली पाताल कौन है पता है क्या? आज की डेट में, आज की डेट में अमेरिका पाताल है। आज की डेट में बॉम्बे, भारत में मुंबई पाताल है। कैसे? क्योंकि पाताल इसी दुनिया में है। इसी दुनिया में जहां लोअर कॉन्शियसनेस है, जहां सारे राक्षसी कर्म होते हैं दिन में भी, वो पाताल लोक है। तो देवता कहीं ऊपर नहीं रहते। इसी दुनिया में जिन मनुष्यों के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है वो देवता कहे जाते हैं, और इसी दुनिया में जिनके अंदर डेमोनिक ट्रेड्स ज्यादा है, राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है, वो राक्षस कहलाते हैं। राक्षस का अर्थ है जो दूसरों को दुख देता है, द वन हु गिव्स सॉरोज टू अदर्स, हर्ट अदर्स। मन से दुख देंगे, बाय वर्ड्स दे आर गिविंग सॉरोज टू अदर्स, एंड बाय कर्म। तो हम अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर राक्षस है या नहीं है। अगर हम मन से किसी को दुख देते तो हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है। अगर हम वाचा से दूसरों को दुख देते, ऐसी बातें बोलते, घर में कभी कभी सवेरे झगड़ा करके कौन कौन आए इधर घर में झगड़ा करके? कोई भी नहीं।
सारे देवता है बैठे हैं इधर, सारी देवियां है इधर, ये सारे देवता है, कोई भी राक्षस नहीं है, तो एक ही है। तो मन से, वाचा से और कर्म से अगर हम दूसरों को दुख देते तो वो राक्षस कहलाता है। तो राम और रावण की युद्ध जो है वो हमारे अंदर चल रही है। इट इज इनसाइड वॉर, ये बाहर की बैटल नहीं है। हम दशहरे में, फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते, रावण को जला देते, फिर अगले साल रावण और बड़ा हो जाता है, फिर से जला देते। तो हमारे अंदर की जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर की जो डेमन है, वही बढ़ रहा है। तो राम और रावण की जो बैटल है, इट इज गोइंग इनसाइड आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। राम मीन्स गुडनेस, अच्छाई, और रावण मतलब इविल फोर्सेस हमारे माइंड के अंदर के। वो इविल फोर्सेस हमारे गुडनेस पे विक्ट्री पा रहे हैं। अभी अपने अंदर चेकिंग करेंगे तो विजय किसकी हो रही है? राम की विजय हो रही है आपके अंदर के, या रावण की विजय हो रही है? रोज रावण विजयी होता है। कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। ये कलयुग में दो दोष है। कौन से दो दोष है? अन्न दोष और संग दोष। गुड कंपनी, बैड कंपनी। अगर दोस्त सिगरेट पीता है दिन में 10-10, 15-15, उसके साथ रहेंगे, कल जाके वो बोलेगा अरे फ्री है यार, मैं तेरे से पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, पहले फ्री में दे देगा। तो संग, जैसा संग वैसा रंग, संग वैसा ही कलर आपके ऊपर आएगा। तो शराब पीने वाले दोस्त के साथ बैठेंगे तो कल जाके शराब पीना चालू करेंगे। तो कलयुग में संग दोष और अन्न दोष, ये दो दोष है। और एक्चुअल में देयर आर 4 युगास। सतयुग इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। सतयुग को बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य या वैकुंठ या सतयुग। सबने अलग अलग नाम दे दिए। आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। आज अनेक जातियां, कास्टिज्म, अनेक रिलीजन्स, दे आर ऑल फाइटिंग विद ईच अदर। सो सतयुग इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल नेशन। देयर इज अ परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। आज आपको परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है क्या? आज आपको मोमेंट्री पीस एंड हैप्पीनेस जरूर मिल रहा है, मोमेंट्री, थोड़े समय का। लाइफ में थोड़े समय का पीस एंड हैप्पीनेस मिलता है, लंबे समय की मिजरी, सॉरोज, टेंशंस, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। तो सतयुग जो है ये परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस का युग है। सतयुग और त्रेता युग, गोल्डन एज एंड सिल्वर एज, ये स्वर्ग की दुनिया है। डिटीज रहते हैं, मनुष्य के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है। और द्वापर युग और कलयुग में डिवाइन क्वालिटीज कम होते हैं। द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज, लोहे का युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है। बाहर की दुनिया में तो आप न्यूज में देख रहे हैं क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपने खोमेनी साहब क्या कर रहे हैं, उसके बाद पुतिन क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग साहब का क्या कर रहे हैं, सब दिख रहा है। पाकिस्तान का आसिम मुनीर क्या कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो वो बाहर की युद्ध तो पता चल रही है, लेकिन जो इनसाइड है घोर पापी कलयुग, इनसाइड पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति जो बढ़ती चली जा रही है, वो पापी कलयुग, वहां पे हम बैठे अभी। और पापी कलयुग की भी जो एक्सट्रीम स्टेज है, जहां कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके सतयुग आने वाला है, उसके लास्ट 10 साल बचे हुए हैं। दिस इज 2026, यू कैन नोट डाउन। और चैलेंज के साथ कहते हैं आने वाले समय में 10 सालों में 3rd वर्ल्ड वॉर, 4th वर्ल्ड वॉर एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन।
और नवयुग की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू सतयुग, न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग नाउ। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। इन 1945 who was the first scientist who invented atom bomb? What is his name in Second World War? American scientist Oppenheimer, Robert Oppenheimer. He has invented first atom bomb, and now in 2026 even small countries, they are also possessing nuclear weapons and nuclear bombs. So it is not for decoration of our planet, it is for destruction of our entire planet. अगर रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया अमेरिका, रशिया के प्रेसिडेंट ने, तो विद इन 1 सेकंड दिस एंटायर वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड। इतनी न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर की पावर आज के साइंटिफिक इंटेलेक्ट से तैयार की है ह्यूमन बीइंग ने। सो ह्यूमन बीइंग by use of science has created all the weapons of the destruction. So we are on the verge of the transformation from sinful Kalyug to pure Satyug. So this is the period of transformation. आप बोलेंगे क्या इसका एविडेंस है? तो साइंटिफिक एविडेंस मैंने अभी आपको दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे तैयार करके रखे हैं, दिस इज नॉट फॉर द डेकोरेशन, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्शन। और उससे रिलेटेड आगे चल के लेक्चर में मैं आपको और एक साइंटिफिक एविडेंस दूंगा कि हम कहां खड़े हैं। सो कलयुग एंड सतयुग, जैसे डे के बाद नाइट होता है, नाइट के बाद फिर से डे होता है, जैसे जो सीजन से समर, समर के बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद विंटर, दिस इज साइक्लिक इन नेचर। ये रिपीट होता रहता है। इन द सिमिलर मैनर सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, एंड देन अगेन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग इट रिपीट्स। इट इज नॉट लिनियर, इट इज साइक्लिक इन नेचर, इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो कलयुग ये रात्रि के समान है, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दैट इज कलयुग। कलयुग में शास्त्रों में बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश किया है। व्हाट इज दैट कली राक्षस? व्हाट आर दोज इविल फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस? क्या है वो? नाम क्या है उनके जो सबके अंदर है? नेगेटिव थॉट्स। लेकिन जो खास 5 डेमन्स है, उन 5 डेमन्स के नाम क्या है, जिसकी वजह से आज हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर, माइंड पावर कमजोर हो रही है? उन 5 के नाम क्या है? ईगो, अटैचमेंट, एंगर, जेलसी, ग्रीड, एक रह गया लस्ट। परफेक्ट। जो लास्ट में बताया वो फर्स्ट है, लस्ट। शुरुआत लस्ट से होती है, सेकंड वन इज द एंगर, थर्ड वन इज द ग्रीड, फोर्थ वन इज द अटैचमेंट, एंड फिफ्थ वन इज द ईगो। ये 5 डेमन्स है, and these 5 demons enter in everyone's mind and intellect, everyone's soul. आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है? कोई भी एपिसोड, you take any episode, you watch that and you just find out the cause of the crime, the person who has committed the crime, what is the cause behind that, and you will get the answer among these 5. Only one will be the answer, either due to lust, either due to anger, either due to greed, either due to extreme attachment, either due to ego. So आज दुनिया में जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं, जितना भी पापाचार बढ़ रहा है, जितना भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण ये 5 है: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। आज ईरान और अमेरिका और इजराइल की वॉर चल रही है, उसके पीछे क्या है? ईगो, सत्ता का अहंकार, पावर। कौन बड़ा, मैं बड़ा या तू बड़ा? तो सत्ता का अहंकार है। किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का ईगो रहता है,
कि मैं बड़ा पहलवान हूं, आजा मेरे से कुश्ती खेल। किसी को रहता है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, तू मुझे क्या बताएगा, मैं बताऊंगा तुझे। तो ईगो, किसी को अपने धन का अहंकार रहता है, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है, इंटेलेक्ट, मैं बड़ा होशियार हूं। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार रहता है, मैं बड़ी सुंदर हूं। तो ईगो एक एनिमी है। किसका एनिमी है? आत्मा का शत्रु है। There are 5 enemies of the soul which are decreasing the energy of the soul, spiritual energy को डिक्रीज करते हैं, और डेमन्स, डेविल एनर्जी को बढ़ाते हैं, निगेटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने के पीछे ये 5 रीजंस है। सो कलयुग में सूरत मनुष्य की, सीरत राक्षस की हो गई है। इट मीन्स आवर face is of human being, but our conduct is like the demon. So when there is a higher consciousness level, then divine qualities are there, and there is a lower conscious stage, asuri gun, demonic traits are there. हम अगर जब बहुत गुस्सा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं या हायर फ्रीक्वेंसी में हैं? जब जोर जोर से चिल्लाते हैं हम लोअर फ्रीक्वेंसी में, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, हम लो कॉन्शियसनेस में, लो फ्रीक्वेंसी में। और जब हम शांत है, पीसफुल है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, तो हमारी हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज है। बॉडी कॉन्शियसनेस लेस एंड सोल कॉन्शियसनेस मोर, या body consciousness more and soul consciousness less. So Bhagavad Gita speaks about divine qualities and demonic traits. Chapter number 16, verse number 1. There are different divine qualities. So since our childhood we are listening different divine qualities. अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानं तमस्य यज्ञस्य, स्वाध्याय तप आर्जवम. It means fearlessness, purity of mind, steadfastness, non-violence, truthfulness, absence of anger, renunciation, peacefulness. So these are many divine qualities which we are listening from our childhood. Fearlessness, cleanliness of mind and intellect. Today we will see only this second divine quality, cleanliness of mind and intellect. How to do this? We'll see in our seminar the solution of this problem, how to cleanse our mind and intellect. The third one is the knowledge and remembrance. Spiritual knowledge and remembrance means meditation. Meditation. Next one is sacrifice. Next one is study spiritual books, simplicity, truth, not to hurt anybody, abstaining from anger, renunciation of evil, abstaining from seeing the faults in others, absence of greed, sweetness, modesty, internal and external purity, forgiveness. भाई अपना जो दुश्मन होता है ना, उससे हमारी दोनों की पटती नहीं है, झगड़ा चलता रहता है, लेकिन हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते। ये फॉरगिवनेस डिवाइन क्वालिटी है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितने बार माफ किया पता है? मोहम्मद गौरी था ना उसका नाम। पृथ्वीराज चौहान जो था किंग, उसके ऊपर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किए, उसने उसको हरा दिया और उसको 17 बार माफ कर दिया। तो फॉरगिवनेस इज द गुड डिवाइन क्वालिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी। एक्सटर्नल प्यूरिटी हम क्या करते हैं? रोज मॉर्निंग में बॉडी की क्लींसिंग करते हैं, सवेरे स्नान करते हैं हम, वी आर टेकिंग बाथ, तो ये एक्सटर्नल प्यूरिटी है। अगर बॉडी से स्मेल आ रहा है तो डिओड्रेंट यूज करेंगे, पाउडर लगाएंगे, उसके बाद
फेयर एंड लवली क्रीम लगाएंगे, एक्सटर्नल प्यूरिटी। व्हाट अबाउट इंटरनल प्यूरिटी, अंदर की स्वच्छता। आज जो मैरिजेस होते हैं वो एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के मैरिजेस होते हैं, लाइफ पार्टनर को जो सिलेक्ट करते हैं, या इंटरनल प्यूरिटी को देखते हैं, इंटरनल ब्यूटी को देखा जाता है। कौन सी ब्यूटी को? इंटरनल ब्यूटी को देखते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी को देखते हैं। इंटरनल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। इंटरनल वेल्थ इज मोस्ट वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल वेल्थ। आज हम एक्सटर्नल वेल्थ कमाने के लिए भागते रहते हैं, इतना एक्सटर्नल वेल्थ कमाते, जब हमारी एज 45, 50 हो जाती है तब हमें पता चलता है मेरे पास बहुत एक्सटर्नल वेल्थ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस समय इंटरनल वेल्थ गायब है। तो इंटरनल वेल्थ, इंटरनल ब्यूटी, इंटरनल प्यूरिटी, ये डिवाइन क्वालिटीज है। Absence of hatred, absence of pride, these are all divine qualities. तो इसमें जो एक डिवाइन क्वालिटीज है उसका नाम है सत्व संशुद्धि, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। हाउ टू डू दैट? आज के लेक्चर में हम इतना एक ही देखेंगे। सो मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है? शरीर की सफाई करनी है तो रोज सवेरे वी आर टेकिंग बाथ, हम लक्स का सोप लेते हैं और बॉडी के ऊपर रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि शरीर के ऊपर जो मैला है, डर्ट है, वो साफ हो जाए। बट व्हाट अबाउट माइंड? हाउ टू क्लींस दैट एंड व्हाट भगवत गीता सेज अबाउट दैट? भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। क्या बोला है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। द स्पिरिचुअल नॉलेज, इट कैन क्लीन द डर्ट ऑन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको आप बोलते हैं गुड थॉट्स। तो जैसे मैंने बताया, देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। इन द सिमिलर मैनर देयर इज द फूड ऑफ द सोल ड्यू टू व्हिच द बैटरी ऑफ द सोल कैन बी गेट चार्ज्ड। जैसे बॉडी का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। There is a food of the body, there is a food of the soul also. But we are not taking the food of the soul. We are daily 3 times taking the food of the body. What is the food of the soul? If you will come to know that, your spiritual energy will get increased. What is the food of the soul? Who can tell? Meditation. And the second answer I have already given. There are 2 foods of the soul. One is the meditation, it is called as yoga. Yoga, the precise word is yad, dhyan, yoga, ये meditation है. And the second food is positive thoughts. Positive thoughts चाहिए, उसके लिए food क्या लेंगे? Positive thoughts के लिए spiritual knowledge. Now you are listening the lecture of spiritual knowledge. So for this 1 hour you are taking the food good thoughts का। यहाँ बैठ के आप 1 घंटा good thoughts ले लेंगे, बाहर चले जाएंगे दोस्तों के साथ, फिर से निगेटिविटी अंदर आएगी, है ना? दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो गुड थॉट्स आते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज से, ज्ञान, और दूसरा है ध्यान। These 2 are the foods of the soul. Spiritual knowledge and yoga. These are the foods of the soul. तो आज हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई, उसका कारण है हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए, सेल्फ आइडेंटिटी। इवन अर्जुन forgot his self identity. अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहा था, बैटलफील्ड से। अर्जुन का गांडीव धनुष्य नीचे गिर गया, वो थर-थर कांप रहा था। एंड ही सेड कृष्ण दैट आई एम गोइंग बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड, आई एम रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड।
तो अर्जुन की जब यह अवस्था आई तब अर्जुन को भगवान ने चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जो नॉलेज दी, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट वाज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ माइंड, दैट वाज फॉर रिगार्डिंग द सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक्स, एंड दैट वाज रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और चैप्टर नंबर 18 में अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापिस आ जाता है, एंड ही इज नाउ रेडी टू डू द बैटल। हम सभी अर्जुन हैं, एंड वी आर ऑल फाइटिंग इन द बैटलफील्ड ऑफ दिस कर्म क्षेत्र, दिस बैटलफील्ड ऑफ कर्मा। आप स्टूडेंट्स भी आज बैटलफील्ड है, आपकी युद्ध माया के साथ है। ये वीडियो गेम्स ये भी माया है। सवेरे से लेकर रात तक बुद्धि ऐसी चली जाती है, रात के 1 बज जाते, 2 बज जाते। कभी कभी कोई वायलेंट वेब सीरीज देखते हैं, कोई सेक्सुअलिटी वाले वेब सीरीज देखते हैं, माइंड वैसे ही करप्ट हो जाता है, माइंड वैसे ही राक्षसी बन जाता है। तो ये माया के साथ युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है? तो आप भी अर्जुन हो। अर्जुन एक नहीं था, अर्जुन इज द रिप्रेजेंटेटिव, सिंबॉलिक। सब अर्जुन है, सब माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। और इस बैटलफील्ड में ये जो युद्ध है उसके लिए भगवान ने बताया अगर इसमें जीतना है तो सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। और ये आज हम भूल गए। आज गूगल में सर्च इंजन में आप सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं। कनाडा में क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, हीट वेव्स क्यों है इंडिया में इस साल, सारा ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। सो वी फॉरगॉट आवर रियल आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी। और ये अध्यात्म बताता है, स्पिरिचुअल नॉलेज बताती है व्हाट इज योर सेल्फ आइडेंटिटी। तो यही क्वेश्चन महादेव ने हनुमान जी को पूछा, हु आर यू, तू कौन है, आप कौन हो। और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। अपनी जो आइडेंटिटी बताते, अगर पूछा तुम कौन हो, बताते अपना कास्ट या तो अपना रिलीजन बताते थे, हिंदू, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। आज जो आइडेंटिटी बताई जाती है वो या तो कास्ट से, या तो रिलीजन से, या तो क्वालिफिकेशन, या तो क्वालिफिकेशन के अनुसार आइडेंटिटी बताई जाती है। आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम नर्स, आई एम लॉयर। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। जाति के आधार से, धर्म के आधार से, रिलीजन के आधार से, क्वालिफिकेशन के आधार से, नेशनलिटी के आधार से, मैं नेपाली हूँ, मैं बांग्ला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। आज ये जितनी भी प्रकार की आइडेंटिटीज हम बता रहे हैं, दैट इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी, दैट इज योर टेम्पररी आइडेंटिटी। वी फॉरगॉट आवर रियल आइडेंटिटी एंड परमानेंट आइडेंटिटी। तो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है जिसको हम भूल गए? क्या है आइडेंटिटी? जो जब मां के गर्भ में थे तब भी हमारी आइडेंटिटी थी, और मृत्यु होने के बाद भी वो आइडेंटिटी रहेगी। व्हाट इज दैट? हम अपने आप को क्या समझ बैठे? आई एम अ फिजिकल बॉडी, ये समझ बैठे, है ना? क्या समझ बैठे? आई एम अ फिजिकल बॉडी।
But that is not my real identity. My real identity is that I am a soul. Body is mortal, it dies. But the soul never dies. It is immortal. अजर अमर अविनाशी. आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है. The body made up of flesh and bones. When the soul enters inside the body, then only it is called as human being, Jivatma. So, without soul, the body cannot function. It cannot act. So the soul is our real identity. When someone dies, what happens? The soul goes away from the body. बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है. आप जब कोई मरा हुआ व्यक्ति है, डेड बॉडी, उसको डंडे से पीटो, आप बहुत मारो उसको दुख होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आत्मा ही प्लेजर, सॉरोज, मिजरीज, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करती है. आत्मा चली जाती है तो ना सॉरो है, ना सुख है, ना दुख है, कुछ भी नहीं है. तो योर रियल आइडेंटिटी इज दैट यू आर द सोल. अभी यह आत्मा दिखती कैसे? द बॉडी इज विजिबल, द सोल इज नॉट विजिबल. आपने स्विच ऑन कर दिया, ये फैन चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल वायर में से पास हो रहा है. हैव यू सीन दैट बाय योर ओपन आईज? नो. बट यू आर एक्सेप्टिंग by scientific experiments that some electric current is traveling, and because of that this fan is giving the mechanical rotational energy. So you are accepting that, but you have not seen electric current by your bare eyes. In the similar manner, the soul is not visible, but you can experience. How you can experience? By way of meditation, yoga. What is the real meaning of योग? योग का रियल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग. डू यू नो? योग मीन्स कनेक्शन, जोड़ना. किसको किससे जोड़ना? मैडम ने सही जवाब दिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना. ये योग है. परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर. आत्मा छोटी बैटरी है, वो भी डिस्चार्ज हो गई है कलयुग में. बैड कंपनी में जाके गलत लोगों से मिल के उनका सारा कचरा अपने दिमाग में ले लेके बैटरी डिस्चार्ज हो गई है. अभी डिस्चार्ज बैटरी को अगर चार्जिंग करना है तो जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा. एंड दैट जनरेटर इज सुप्रीम पावर. मुस्लिम कॉल हिम एज अल्लाह, क्रिश्चियंस कॉल हिम एज गॉड, हिंदू उसको कहते हैं शिव या ईश्वर. वो सुप्रीम पावर है, अल्टीमेट पावर, डिवाइन बीइंग. उससे अगर हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारे अंदर पीस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल नॉलेज, सारी चीजें आ जाएगी. तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? सिंपल क्वेश्चन. आज दुनिया में सब लोग मेडिटेशन करते हैं, टेम्पररी करते हैं, 15 दिन करते हैं, कोई क्लास भी लगाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, और कोई एक्चुअल लाइफस्टाइल में फॉलो नहीं कर पाते. तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? वेयर इज द सोल रिसाइडिंग? आत्मा का एड्रेस क्या है? घर कौन सा है? कहां रहती है? नाक पे रहती है? यहाँ रहती है या हृदय में रहती है? कहां रहती है आत्मा? आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां रहती है. व्हाट इज द प्रूफ दैट इट रिसाइड्स हियर एंड नॉट? What is the proof? Yes, this is the proof. भारत की जो कन्या माता है, they are putting बिंदी over here. और जो पुरुष है, जेंट्स, they are putting टीका या तिलक over here. Why this tradition has been started? 1000 years before, Indian sages, when they came to know that the human being is now becoming body conscious, so he should realize that the soul is situated over here in the center point of the forehead,
And for that reason, this tradition of putting bindi and tika has been started. Now this has become only tradition. We forgot the real spiritual meaning of that. The soul is situated over here. तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए अगर किसी को यहाँ शूट किया ना सेंटर पॉइंट पे या यहाँ पे, 1 सेकंड में खेल खलास। यहाँ पे छाती में मारो बुलेट्स, इधर पेट में मारो, पैरों में मारो, फिर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ पे तुरंत, तो ये जो है यहाँ आत्मा का घर है, और घर को तोड़ दोगे तो आत्मा 1 सेकंड में चली जाएगी। जैसे सूर्य एक जगह रहता है और सारे संसार को रोशनी देता है। It gives light to the entire universe. In the similar manner, the soul is situated at the top portion of the body, center point of the forehead, and it gives the spiritual energy to the entire body. So there are 10 organs. 5 sense organs are there. Do you know which are the sense organs? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा. So there are 5 objects of the pleasure. Rupa, rasa, rasa means taste. Gandha, gandha means smell. Sparsha, touch, and sound. So these are the 5 objects by which we are experiencing the pleasure. तो आज क्या हो गया, हमारा जो माइंड एंड इंटेलेक्ट है वो टॉप से, इस पॉइंट से हट चुका है, एंड आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नाउ इन्वॉल्व इन द ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल द बॉडीली ऑर्गन्स, और उसकी वजह से हम दुख अनुभव कर रहे हैं। That's why we are losing our peace and happiness. क्योंकि माइंड एंड इंटेलेक्ट जो है वो बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उनकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एंगेज्ड है। तो हमारी बुद्धि जो है वो फिजिकल बॉडी में फंस गई। इट एंटेंगल्ड इन सैटिस्फाइंग द प्लेजर्स ऑफ द ऑर्गन्स, बॉडीली ऑर्गन्स, और आत्मा को भूल गई। आत्मा टॉप में रहती है और उसके नीचे बाकी ऑर्गन्स है। सो व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आई टोल्ड यू व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग. योग मीन्स कनेक्शन ऑफ द सोल विथ सुप्रीम सोल, कनेक्शन ऑफ द सोल विथ गॉड, दैट इज कॉल्ड एज योग. आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन. तो आत्मा का भोजन क्या है मैंने आपको बताया. Which are the enemies of the soul? ये भी बताया. कौन से enemies? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो. अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कौन सा राक्षस है, और रोज रात को सोते समय अपनी पर्सनल डायरी में लिखो कि ये कमी है मेरे अंदर, ये राक्षसी प्रवृत्ति है. उससे धीरे 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 सुधार आएगा. सो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? विच इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर मेडिटेशन? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त. Even science also accepts that in Brahma Muhurta there is a tremendous cosmic energy, and if you throw any thought in the universe, that will be 100% become practical. So there is a law of attraction. As you think, so you become. As you imagine, so you create. तो जैसा आप सोचते हो वैसे बनते हो. तो मेडिटेशन का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय. सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय. हम तो स्कूल में पढ़ते थे अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वॉइस. हेल्दी तो बन जाते हैं, हम खाना खाते हैं दिन में 3 बार, टिफिन खाते हैं, सब कुछ.
लेकिन वाइज विजडम, जो विजडम है ये स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय मॉर्निंग 2 o'clock to 4:45 ये समय है। आप रात को कितने बजे सोते हैं? 10 बजे तो जल्दी सो जाते हो आप। 2 o'clock ये देवता, जब उठने का समय है तब ये सोते हैं, जब जगने का समय है। जो योगी है, भगवत गीता से द योगी पुरुष, द वन who tries to attempts to control his mind and control his sense organs, he wakes up early in the morning at 3 o'clock, at 4 o'clock, and he does the yoga for controlling his mind. और जो भोगी पुरुष है वो रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे तक जगेंगे, वो गंदी गंदी रील्स देखते रहेंगे। रात को सारा डस्टबिन, ये इसको डस्टबिन बना दिया है, ये डस्टबिन में वो सारा डर्ट गार्बेज वो लेकर सो जाएंगे। There were 3 monkeys of महात्मा गांधी, see no evil, hear no evil and talk no evil। हम तीनों को वायलेट करते हैं रोज, बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते भी है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ये बेस्ट टाइमिंग है। रात को जल्दी सो जाइए। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जितने भी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सुसाइडल थॉट्स आ रहे, कोई साइकेट्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है सवेरे जल्दी उठ जाओ 3 बजे, और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, आत्मा का ध्यान करके उससे कनेक्शन जोड़ो। उससे कनेक्शन जोड़ना है, मतलब किससे जोड़ना है? परमात्मा। व्हाट इज दैट परमात्मा? सुपर पावर, सुप्रीम पावर। उसका घर कौन सा है, वो कहां रहता है, उसका एड्रेस पता है आपको? क्या एड्रेस है उसका? सारे धर्म वाले, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर एक रिलीजन, सिख, सब मानते हैं कि वो ऊपर वाला है। डॉक्टर भी बोलते हैं, साइंस भी मानता है कि मैंने आई हैव गिवन ऑल द ट्रीटमेंट एज पर पॉसिबल, एज आई हैव गिवन ऑल द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी बोलता है, हार मान जाता है। वो ऊपर वाला जो है उसका एड्रेस ऊपर का है। भगवत गीता से न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। ब्रह्मलोक, परम धाम। इट इज बियॉन्ड द सन, बियॉन्ड द स्काई, वहां उसका घर है। और मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। गुरु नानक उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त बोलते हैं ना, सुना है कभी? तो सब जितने भी मेजर रिलीजन्स है, दे ऑल आर एक्सेप्टिंग दिस थ्योरीज दैट द गॉड लिव्स अबव द स्काई, ऊपर वाला है। अच्छा, वो ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? उसके जो बच्चे वो दुखी हो रहे, पीसलेसनेस, अशांति, डिवाइन क्वालिटीज कम होती जा रही है, तो ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? उसका नीचे आने का टाइमिंग क्या है? व्हेन ही कम्स डाउन ऑन द अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट। कभी आता है या नहीं आता है? एक है उसका अनमैनिफेस्टेड फॉर्म और एक है मैनिफेस्टेड फॉर्म। मैनिफेस्टेड फॉर्म मतलब उसको कोई मीडियम लेना है, ह्यूमन मीडियम। व्हेन ही टेक्स दैट मीडियम, देन ओनली ही कैन ट्रांसफॉर्म दिस sinful Kaliyuga to pure Satyuga. Until and unless he comes on the earth in an ordinary human being, there will be no transformation. आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेट प्लेयर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इसको हमने अपना हीरो बना लिया। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
और कौन सा वर्मा, इनको हमने अपना हीरो बना लिया। लेकिन क्या ये दुनिया में जो पाप बढ़ रहे, इमोरलिटी बढ़ रही है, अनएथिकल बिहेवियर बढ़ रहा है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है, इसको रोक पा रहे? क्या इसमें कोई चेंजेस करेंगे? उनको तो पैसा कमाना है। वो अक्षय कुमार और वो कौन है हीरो, वो विमल गुटखा की ऐड करते हैं। विमल गुटखा, अजय देवगन, शाहरुख खान विमल गुटखा की ऐड करते हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स गुटखा खाए, उनको लंग्स का कैंसर हो जाए। सो दे आर डूइंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ये स्पॉइल कर रहे हैं हमारा जितने भी माइंड बच्चों के, ह्यूमन बींग्स के, यंगस्टर्स के। सो रियल हीरो इज गॉड। व्हेन ही विल appear in the human medium on this planet, then only he will give the true spiritual education. वो सदगुरु है, इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माने नमन करना, झुकना उसके सामने। नास्तिक जो एथेइस्ट है आज, वो भी झुकेंगे उसके सामने, वो भी बोलेंगे हमारा गॉड फादर आ गया। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबका वो फादर एक ही है, इज ओनली वन एंड द वन। किसी ने उसको शिव बोला, किसी ने उसको गॉड बोला, किसी ने उसको अल्लाह बोला, किसी ने उसको भगवान बोला, अलग अलग नाम दे दिए। ही इज ओनली वन। वो जब आएगा, वो जब आके गुरु बन के, टीचर बन के स्पिरिचुअल एजुकेशन देगा, तब इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो व्हेन ही कम्स, the timing of his coming in this world has been mentioned in Bhagavad Gita. What is that timing? कब आता है? ऊपर से नीचे कब आता है? इनकारनेशन कब होता है? भगवत गीता में बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, when there will be irreligiousness and there will be defamation of the true religion, at that time I incarnate on the earth in an ordinary human being for protecting the good one and for destroying the evil ones. जो राक्षसी प्रवृत्ति के, उनका विनाश करने के लिए। महाभारत में एक दुर्योधन दिखाया, एक दुशासन दिखाया, और रामायण में एक रावण दिखाया। आज दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है या नहीं है, जो द्रौपदियों का चीर हरण कर रहे हैं। आज दुनिया में करोड़ों रावण है या नहीं है, जो सीताओं को अपहरण करके लेके जा रहे। तो कलयुग जो है, यहां राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है, जब निगेटिव इविल फोर्सेस ज्यादा है, एट दैट टाइम ही हैज टू कम ऑन द अर्थ। आज धर्म, रिलीजन्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इवन मुस्लिम्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में झगड़े हो रहे, हिंदूज के बीच में आपस में झगड़े हो रहे बहुत सारे, क्रिश्चियनिटी में आपस में झगड़े, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो जब समय चल रहा है, तब भगवान को आना पड़ता है। वो आके सहज राजयोग का स्पिरिचुअल एजुकेशन देता है। व्हाट इज दैट सहज राजयोग? दिस पर्सन इज वेकिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त एंड he is remembering the point of light soul at the center point of the forehead, and he is connecting himself with God. And in his lifestyle, what he is following, there are 4 pillars of his asana. First one is the brahmacharya, celibacy. What is celibacy? Celibacy means self control. आज क्या हो रहा है? celibacy follow हो रही है। सेलिबसी आज मेडिकल साइंस ऐसा है, जो मेडिकल साइंस बोलता है कि जेंट्स लोग रोज 2 पेग ले सकते हैं वाइन के, और लेडीज 1 पेग ले सकती है। उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कहती है कि शराब जो है वो आपके सारे जितने भी 5 डेमन से उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। कौन से 5 डेमन्स? लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। इसको बढ़ा देगा। शराब पीने के बाद व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म करता है या कम करता है? ज्यादा पाप कर्म करता है। तो मेडिकल साइंस कई चीजें गलत बोल देती है
मेडिकल साइंस बोलती है अरे मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ। और अगर अध्यात्म को पूछेंगे तो आज यंगस्टर्स की हालत ऐसी है, उसकी वजह से वो ऐसे हैबिचुएटेड हो गए जिसकी वजह से उन्होंने माइंड की जो रैशनल थिंकिंग है उसको पूरा खत्म कर दिया है, पागल हो गए। कई सारे को यंगस्टर्स के प्रॉब्लम है। सो इट इज नॉट गुड, इट इज जस्ट लाइक यू आर किलिंग योरसेल्फ। तो आज स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, सनातन धर्म का नॉलेज, इसको हम भूलते जा रहे हैं। और आज हम जो चीजें फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से हम डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज द सेलिबसी। सेलिबसी इज द सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर सेंसेस ऑफ बॉडी, कंट्रोलिंग योर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सेकंड वन इज द प्योर फूड, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाँ जी, ये मानते हैं और आप भी मानते हो। और कोई है जो मानता है एज अ फूड सो द माइंड। इसलिए गांव के लोग किसी के घर में जब जाते थे तो उनको पूछते थे भाई जी क्या पानी पिएंगे, खाना खाएंगे? मना करते थे, खाना खा के आए, पानी पी के आए घर से। जब आप दूसरे के पास जाएंगे तो खाने के साथ साथ उनकी जो एनर्जीज है वो भी एक्सचेंज होती है। अगर उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके घर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, दूसरी समस्याओं में, तो उनकी जो एनर्जीज है वो फूड से एक्सचेंज करते हो, आप ले लेते हो एज अ फूड सो द माइंड। रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए और वहां शेफ खाना बना रहा है। खाना बनाने वाला शेफ बहुत गंदा व्यक्ति है, शराब पीता है, वेश्या के पास जाता है, प्रोस्टिट्यूट के पास, और बहुत सारे लफड़े करता है लाइफ में। और खाना बनाते वक्त उसके मन में पापी विचार चल रहे, टू किल समवन, टू मर्डर समवन, एंड डर्टी थॉट्स चल रहे। तो उस थॉट्स का, वाइब्रेशन का इफेक्ट when he is preparing the food, at that time these vibrations are coming from his eyes, these vibrations also coming from his hands while preparing the food, a delicious dish he is preparing for you, और उसका असर उस फूड के ऊपर होता है, and the person who is consuming that food, उसका असर उसके माइंड के ऊपर होता है। तो उसकी जो निगेटिव एनर्जीज है आप ले लेते हो। मानते हो ना इस बात को? तो एज अ फूड सो द माइंड। तो कलयुग में भोजन जो है, अभी तो क्या क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, थूक के सर्व करते हैं खाना। अभी तो टीवी में हम देख रहे हैं। तो जो भोजन है, जो व्यक्ति आपके लिए खाना बना रहा है वो पैसा कमाने के लिए खाना बना रहा है, फॉर अर्निंग मनी। ही हैज नो गुड इंटेंशंस फॉर यू, जैसे आपके माँ के अंदर है अच्छे इंटेंशंस। शी इज प्रिपेयरिंग द फूड। कितना भी बच्चा 70 किलो 80 kg का भी बन गया ना, मेरा बेटा कितना कम खाता है, उसका अच्छा इंटेंशन है आपके प्रति, वो कभी नहीं सोचेगी। है? उल्टा है कुछ। तो एज अ फूड सो द माइंड। थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, थर्ड पिलर। तो हमने अभी डिवाइन क्वालिटीज देखी। तो जो भी डेमोनिक है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, इसको भगा दो, बाहर निकाल दो और डिवाइन क्वालिटीज को अंदर ले लो। कंपैशन, फॉरगिवनेस, पीस, abstaining from greed, abstaining from the anger, abstaining from finding faults in the others, सारी डिवाइन क्वालिटीज को अपने अंदर ले लो। द फोर्थ वन इज सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, अच्छे का संग, सत्य का संग। हु इज सत्यम? सत्यम शिवम सुंदरम। 100% ट्रूथ इज ओनली शिव, सुपर कॉन्शियसनेस शिव, वो 100% सत्य है। और सत्संग का मीनिंग है उस सत्य का संग करना। संग करना मतलब आंखों से उसको देखना, कानों से उसकी नॉलेज सुनना, इसको बोलते हैं संग करना। आज हम किसका संग कर रहे हैं? मोबाइल पे चेक करो अपने आप को, किसका किसका संग करते रहते रात को 12-12 बजे तक। तो सत्संग, दिस आर 4 पिलर्स, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, प्योर फूड, डिवाइन क्वालिटीज and spiritual education. So I have completed the topic
हाउ टू क्लीन माइंड एंड इंटेलेक्ट, कैसे करना है। और उसके लिए मैंने आत्मा का भोजन क्या है ये बताया आपको। क्या भोजन है? स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग। आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे, दैट इज मिसकंसेप्शन। योगासन एंड प्राणायाम इज नॉट योग। द एंशिएंट राजयोग ऑफ इंडिया व्हिच इज मेंशन इन भगवद गीता, दैट इज डिफरेंट। The yogasana and pranayam is only for your healthy body. It has nothing to do for healthy mind and healthy soul. For healthy soul, the Rajyog is different. And what is that Rajyog? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, हिंदी आता है सबको? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। राजयोग का डेफिनेशन, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस साइकिल, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, अरे बस तो अरे सो डिवाइन क्वालिटीज भगवत गीता में दी है और डेमोनिक ट्रेड्स भी दिए। तो डेमोनिक ट्रेड्स में बताया हाइपोक्रेसी, ये भगवत गीता में बोला है चैप्टर नंबर 16 में। हाइपोक्रेसी, आजकल ऐसे ऐसे बाबा है जो मुट्ठी खोलते और लड्डू पेड़ा निकालते और दे देते, बच्चे तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तुझे जॉब मिल जाएगी और शादी हो जाएगी, मन चाहिए क्या मिल जाएगी? बीवी मिल जाएगी और बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सारे जो है आज की डेट में ये अंधश्रद्धाओं को हम फॉलो कर रहे हैं। अल्पकाल की सिद्धियां है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, कभी कभी पूरे भी हो जाते हैं तो उसके पीछे दुनिया भाग रही है। सो हाइपोक्रेसी, दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और, ये हाइपोक्रेसी जो है दैट इज डेमोनिक ट्रेट। इन महाभारत देयर इज वन कैरेक्टर दुर्योधन, और उसमें भगवत गीता में बोला है प्राइड टू वेल्थ एंड फैमिली, धन और परिवार का घमंड, दैट इज आल्सो डेमोनिक ट्रेट। इगोइज्म, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस, फुलिशनेस, तो ये सारी चीजें इस कैरेक्टर को दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है, इन सारे डेमोनिक ट्रेट्स को। द प्राइड ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, ईगो, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस एंड फुलिशनेस। तो इसलिए कौरवों का पूरा कुल उसका अंत हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि डेमोनिक ट्रेट्स थे। आपने 2024 में ये पूना का एक लड़का है, was the son of one builder, contractor, करोड़पति है, और उसके पास एक लग्जरियस कार थी, पोर्शे कार। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 250 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों के साथ होटल में गया, रेस्टोरेंट में, उसने शराब पी एंड देन ही वाज ड्राइविंग द कार, और उसके बाद 2 टेकीज को उसने किल कर दिया, गाड़ी से क्रैश कुचल दिया, और 2 टेकीज, 2 इंजीनियर्स मर गए ऑन द स्पॉट। सो इसके ऊपर भी केस हुआ है, इनके पिताजी के ऊपर भी केस हुआ। सो ये धन परिवार का घमंड है, जो वेल्थ है और फैमिली में जो भी हमको मिल रहा है उसका मिसयूज, ये दीज आर डेमोनिक ट्रेट्स। उसके बाद डेमोनिक ट्रेट्स में जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करना, और जो कर्म त्यागने चाहिए, द कर्मा which we have to abandon, those we are doing. So these are the qualities of demons. और उसकी वजह से आज प्रॉब्लम्स क्या है? आज जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं टेंशन, डिप्रेशन के, तो चाइना became the first country who declared addiction of the internet as a disease. Porn is illegal in India. लेकिन आज जो कर्म छोड़ने चाहिए, लेट नाइट पार्टीज होते हैं, कई सारी चीजों से एडिक्टेड होते हैं,
अभी तो ऐसा ऐसा नशे निकल रहे हैं। अभी कोई एक नशा निकला है जिसमें यंगस्टर्स और ही उसके हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं। ब्लड को सिरिंज डाल के ब्लड को निकाल लेते हैं अपना और फिर से ब्लड को इंजेक्ट कर देते हैं और उसमें उनको नशा आ जाता है। सो आज कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नॉर्थ इंडिया में भी जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उन बच्चों में ये ड्रग्स, उसके बाद हेरोइन, जितना भी प्रकार का गांजा, अफीम, ये नशा ये बढ़ता चला जा रहा है। और आज डी एडिक्शन सेंटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की। और मैंने कुछ लेक्चर्स डी एडिक्शन सेंटर्स में जब लेने के लिए गया तो मुझे आश्चर्य लगा कि इंजीनियर्स भी थे उन डी एडिक्शन सेंटर्स में, डिग्री होल्डर्स, इंजीनियर्स, वकील लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो ऐसी हालत समाज की बढ़ती चली जा रही है। यू नो दिस पर्सन सुधीर चौधरी इज द फेमस जर्नलिस्ट आज तक। तो इन्होंने एक एपिसोड दिया था, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया था। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। लास्ट ईयर प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ था, उसमें अराउंड 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों ने अटेंड किया। हमारे सिस्टर्स एंड मदर्स, दे आल्सो वेंट देयर, ऑफ मेनी इंडियन सिस्टर्स एंड मदर्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। सो गंगा में उन्होंने भी डुबकी लगाया। सो देयर आर सम यंगस्टर्स, व्हाट दे हैव डन, they have taken their photographs, videos, while changing clothes also, while bathing also, and they made those photographs and videos available on the social media platforms. उनको वायरल करके पैसा कमाया, एक एक वीडियो के पीछे लाख रुपए कमाए। सो ये मेंटेलिटी जो है, ये डिवाइन मेंटेलिटी है या डेमोनिक मेंटेलिटी है? डेमोनिक मेंटेलिटी है। तो ये मेंटेलिटी जो है ये बढ़ती चली जा रही है। आज इंटरनेट पे जो सर्व किया जा रहा है उसको हम ले रहे। घर में माँ ने खाना परोसा और खाने में बाल आ गया तो हम रिजेक्ट कर देते, तू ही खा, डांट के उसको प्लेट को वापस कर देते। लेकिन आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, ये समीर रैना, ये क्या नाम है इसका, रणवीर अलाहाबादिया, इनको सुनते और ये लोगों ने ऐसे ऐसे ऑब्सिन लैंग्वेज आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूज करते और उन सारी चीजों को छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों की भी, जिनकी 5th क्लास 6th क्लास में आज एज उनकी 10 इयर्स 11 इयर्स, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आज वो ऐसे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में फंस रहे। तो इंटरनेट पे जो सर्व किया जा रहा है उसको हम ले रहे हैं। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी
सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? So Bhagavad Gita says those who are having demonic traits, they are accumulating wealth of entire kingdom in their hands. So Dhritarashtra is the character. धृत माना धारण करना, राष्ट्र की धन संपत्ति को धारण करना। तो आज की डेट में कोई धृतराष्ट्र दिख रहे हैं आपको भारत के अंदर? है तो नाम बताइए। जो सारे अनजस्टिफाइड मैनर में सारे नेशन की वेल्थ अपने पास एक्यूमुलेट कर रहे हैं। गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। हर्षद मेहता 4000 करोड़ का स्कैम किया था, स्टॉक मार्केट स्कैम। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का ओनर, उसने स्कैम किया था 9000 करोड़ रुपीस का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम 13,000 करोड़ रुपीस का। तो भगवत गीता में लिखा है अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना, टू एक्युमुलेट द वेल्थ इन एन अनजस्टिफाइड मैनर, दिस इज डेमोनिक ट्रेट। इसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। सो 2G स्कैम किया था 1.76 लाख करोड़। कांग्रेस का एक मिनिस्टर था AK राजा। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसमें सुरेश कलमाड़ी एक पार्लियामेंट सांसद था, उसने 70,000 करोड़ का स्कैम किया था। सो भगवत गीता में ये बातें पहले से बताई कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कौन से और दैवी गुण वाले कौन से। और आज समाज में ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले सारे नराधम बैठे हुए, और जिसकी वजह से आज दुनिया नीचे गिरती जा रही है। जैसे भगवत गीता में बोला, क्या बोला? भगवत गीता में बोला द लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी, काम इज महाशत्रु है। और भगवत गीता में बोला जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस लस्ट, इस एनिमी को उसकी हत्या कर दो, इसको किल कर दो। इट इज बिगेस्ट एनिमी। 2012 में दिल्ली में निर्भया का रेप हुआ था बस के अंदर, ब्रूटल रेप, ब्रूटल, और इट वॉज कंडेमनेबल, इट वॉज कंडेम्ड बाय एंटायर कंट्री। 2024 में कलकत्ता में आरजीकर हॉस्पिटल में डॉक्टर महिला के साथ रेप और मर्डर हुआ था। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये कहा जा रही है, आज उस व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दे दी तो क्या उसकी राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी? मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी क्या फांसी की सजा देने से? शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। और आत्मा के अंदर माइंड एंड इंटेलेक्ट काम करते हैं। जब व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी आत्मा के साथ उसका मन, बुद्धि और संस्कार ट्रैवल करके दूसरे शरीर में जाएगा, और दूसरे शरीर में जाके जन्म लेके वो फिर से वो क्रिमिनलिटी उसके अंदर मौजूद रहेगी। इट नेवर डाइज until and unless by way of spiritual knowledge and by way of meditation, if he change himself, then only he can come out of that vicious cycle. नहीं तो पिछले जन्म में किसी के अंदर चोरी करने के संस्कार थे, कोई चोर था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में छोटेपन में ही फिर 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में स्कूल में अपने दोस्त की कंपास में से पेन चुरा लेगा, पेंसिल चुरा लेगा। वो संस्कार खत्म नहीं होता है until and unless spiritual knowledge, until and unless meditation, योगा। तो भगवत गीता ने भी बोला लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मैरिटल रेप्स हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज वाइफ्स जा रहे कि हमारे साथ तो रेप हो रहा है अगेंस्ट आवर कंसेंट। तो ये जो मानसिकता जो राक्षसी प्रवृत्ति की बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से समाज में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के तरफ ये सारा समाज जा रहा है। दंगे हो रहे हैं, इंटरनल राइट्स हो रहे हैं, उसके बाद देश आपस में लड़ रहे हैं, राज्य आपस में लड़ रहे हैं। आज लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया, जबकि सनातन धर्म की संस्कृति ये नहीं है। सनातन धर्म की संस्कृति तो शादी को पवित्र बंधन बोलते हैं,
तो लिव इन रिलेशनशिप जो है, आज के जो जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आई? आज से 100 साल में आई है, 100 ईयर्स, 80 ईयर्स हो गए बस। और उसके पहले से भगवत गीता अवेलेबल है, जो हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को आज के जजेस भी नहीं जानते। अगर आज के इंटेलेक्चुअल्स उन बातों को नहीं जानते, तो आज जो चीजें हो रही है, आज जो चीजें समाज में हो रही है, उसकी वजह से कंप्लीट डिग्रेडेशन में जा रहे। लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया। आज से 70 साल पहले अपने पेरेंट्स को पूछो, अपने ग्रैंडफादर को पूछो कि डिवोर्स होते थे क्या। आज हैदराबाद के कोर्ट्स में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में, आपको इतना सारा फैमिली कोर्ट होती है जहां डाइवोर्स के केसेस फाइल होते हैं। आपको इतने सारे झगड़े और इतने सारे डिवोर्स के केसेस दिखेंगे। क्यों? द रीजन इज दैट 5 एनिमीज अंदर घुस गए। लस्ट, एंगर, लस्ट होने की वजह से शादी होने के बावजूद हस्बैंड इलिसिट रिलेशनशिप रख रहा है, और वो झगड़े का कारण है पत्नी एक्सटर्नल अफेयर्स, वो झगड़े का कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये जितने भी लस्ट, एंगर, छोटी छोटी बातों के ऊपर इश्यूज बनते हैं। आज मोबाइल आया, मोबाइल से झगड़े बढ़ रहे। शादी होने के बाद पत्नी अपने घर में सारा न्यूज देती है, ये हुआ आज, ये हुआ आज, मुझे ये बोला आज, मेरे साथ ये हुआ। तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है। तो आज ये समाज में जितनी भी विकृतियां बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। नाउ एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर 3 साल से चल रही है। बीच में इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में वॉर हो गई। अभी इसराइल, ईरान, अमेरिका, लेबनान, इनके बीच में वॉर चल रही है। आतंकवादी बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में, हिंसा बढ़ती चली जा रही है, शांति स्थापन होने का कोई नाम नहीं है। कितने भी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो सकती। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, उससे पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है, और कभी भी तीसरा विश्व युद्ध चालू हो सकता है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कैसे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होगी तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट हो रहे हैं अभी भी, नासा की रिपोर्ट है। और उसकी वजह से मीन सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मीन सी लेवल इंक्रीज होने से जो बड़े बड़े आइलैंड्स है वो सबमर्ज हो जाएंगे। इवन एज पर प्रेडिक्शन ऑफ द नासा, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ये आने वाले 5-6 सालों में समुद्र के अंदर चले जाएंगे। कंप्लीट बॉम्बे तो जाने वाला है, सबसे फर्स्ट बॉम्बे जाएगा। और जब बॉम्बे जाएगा तो दुनिया को झटका लगेगा। जहां 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तब दुनिया को पता चलेगा सारा साइंस का इन्वेंशन सब कुछ फेल है। जब नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, महासुनामी आएगा, तो आपका कोई भी साइंस की इन्वेंशन काम नहीं आएगी। 1 सेकंड में समुद्र की ऐसी बड़ी बड़ी लहरें उछाल मारेगी कि सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। सो व्हाट विल हैपन? see this video clip.
So there are three reasons. First reason is the nuclear war for entire destruction. The second reason is natural calamities, earthquake, volcano, maha-tsunami, environmental degradation. And the third reason is Hindu-Muslim civil wars. और उसके ट्रेलर्स हम ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं. When there are trailers, the big movie is going to release very soon. So these are all the three reasons of the destruction. And not only I am saying this, इसका साइंटिफिक एविडेंस है. 1947 में अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में एक डूम्सडे क्लॉक बनाया था. डूम्सडे क्लॉक, ये क्लॉक ऐसा क्लॉक है जिसमें इन्होंने जो दो हैंड से उसके सेट करते मैन्युअली एवरी ईयर. एंड इन 2025 में उन्होंने दो हैंड से डूम्सडे क्लॉक के इसको मैन्युअली ऐसे सेट किया है कि 12 बजने में 89 सेकंड्स बाकी है. जब दोनों हैंड्स 12 o'clock के ऊपर आ जाएंगे, देयर विल बी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. सो इवन great scientists, they are also admitting this fact that this entire humanity is on the verge of the destruction. Doomsday clock मतलब विनाश की घड़ी. ये 1947 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की संगठन तैयार किया था और उस संगठन ने ये डूम्सडे क्लॉक तैयार किया था. आपको पता है अमेरिका ने एक डूम्सडे प्लेन भी बनाया है और डूम्सडे प्लेन उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहेगा, जब फाइनली न्यूक्लियर वॉर होगी, तब उस न्यूक्लियर वेपन्स का जो इफेक्ट है उस डूम्सडे प्लेन के ऊपर नहीं होगा और प्रेसिडेंट उस प्लेन में बैठेगा. तो आज बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को भी ये क्लियर है कि ये दुनिया डिस्ट्रक्शन के तरफ जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता. सो दिस इज द टाइम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. गॉड शिव, he has himself incarnated on the earth in an ordinary human being and he himself plays the role of Brahma. Brahma is creator of the universe, that is new world Satyug, and Shankar is the destroyer of the old world. जब मकान पुराना हो जाता है, मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है. मकान में क्रैक्स आ रहे वॉल्स में, so he does repairing. So for repairing, God has sent Guru Nanak, Adi Shankaracharya, Gautam Buddha, Jain, Mahavir Jain, different saints, Tulsidas, Kabirdas, Surdas, Mirabai, Sant Gyaneshwar, Tukaram, many saints he has sent. They have done the repairing. But in spite of doing the repairing, this house is not renovated completely. It has become dilapidated. और ही उसका कंडीशन खराब होता गया. And when it is irreparable, it is completely damaged, at that time Supreme Soul Shiv, he comes on the earth and he takes the medium of human body, he gives the spiritual knowledge, Sahasrajo, and he gives the teachings of transformation from sinful Kaliyug to the pure Satyug. He gives the knowledge of purification of the soul. जब मैं आज से 30 साल पहले एक रैप सॉन्ग आया था कॉलोनियल कजिन्स का, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं. वो सॉन्ग ऐसा था, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन, कम बैक इज रामा, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, We need the teacher and you are the only one. तो आज दुनिया में इतनी जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, तो ईश्वर का स्वयं आके इस दुनिया में जब तक वो स्वयं इनकारनेट नहीं होगा, परिवर्तन नहीं हो सकता. इसलिए हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है महाशिवरात्रि. इस फेस्टिवल का नाम महाशिवरात्रि क्यों दिया? जैसे राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? रात्रि शब्द का यूज क्यों किया? व्हाई द वर्ड नाइट इज यूज्ड? बिगेस्ट नाइट, महा मीन्स बिगेस्ट, रात्रि मीन्स नाइट, एंड बीच में शिव
ऐड कर दिया। व्हाई? बिकॉज कलयुग इज द बिगेस्ट नाइट। कलयुग ये अंधकार है, रात्रि है, और रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस, और रात्रि में सबसे ज्यादा पाप कर्म होते हैं। सो दिस इज द कलयुग, एंड व्हेन दिस नाइट बिकम्स वेरी डार्क, at that time Shiv comes on the earth, he gives the spiritual knowledge, transforms the world from sinful Kalyug to pure Satyug. So this is the period of transformation and changes. आप सभी आपके अंदर की निगेटिविटी इसको भगाकर पॉजिटिविटी लाने का अभ्यास कीजिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन लीजिए। रोज 1 घंटा दिन में आप YouTube पे, Instagram पे अच्छे स्पिरिचुअल लेक्चर्स अवेलेबल है। हमारा एक चैनल है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम का, आप उस चैनल में वीडियोस वॉच कर सकते हैं। रोज आधा घंटा 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन कीजिए, रात को सोते समय 15 मिनट कीजिए, मोबाइल का मिनिमम यूज कीजिए, अच्छा संग कीजिए, सत्संग, प्योर फूड, सेलिबसी फॉलो कीजिए, डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर लाइए, डेमोनिक ट्रेड्स को भगाइए। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।